हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक मैथ्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम बताऊंगा जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका यूजेस जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में भी है और रियल टाइम में भी है। क्या रियल टाइम के बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जनरली 7th या 8th क्लास का टॉपिक है और आगे चल कर के ये ट्रिग्नोमेट्री को बैकअप देता है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको पता होगा तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और लॉजिकली समझ के कर पाएंगे। सो पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली है क्या। सो पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ये हाइपोटेन्यूज क्या है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास 3 साइड हैं ए बी एंड सी। ओके, तो अगर हम लोग इसको देखें एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी का क्या मतलब है, वो डिजिट जो बीच में है हम लोग उसके एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसका मतलब बी है। ओके, एंड सिमिलरली अगर हम लोग इसके बारे में बात करें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। एंगल ए कौन सा है, एंगल ये है, एंगल ए ये है। तो अगर हम लोग एंगल ए की बात कर रहे हैं तो बी ए सी, हमेशा ए बीच में आना चाहिए। जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमेशा बीच में आना चाहिए। उसी तरीके से एंगल सी बी ए, अगर हम लोग बी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 90 डिग्री है तो ये एंगल सी बी ए है। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग एंगल सी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग एंगल ए सी बी सी हम लोग बीच में रखेंगे। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो किस पे डिप्लॉय होता है, वो हमेशा 90 डिग्री, या आप ऐसे बोल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे, ये राइट एंगल ट्रायंगल पे ये राइट एंगल ट्रायंगल से ये एसोसिएटेड है। ओके, तो कहीं भी अगर आप पाइथागोरस थ्योरम के बारे में अगर आप देख रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो इसका मतलब पाइथागोरस वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल इन्वॉल्व्ड है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास इसके 3 साइड्स हैं और पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या देखा था, और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से पहले हम लोग ये देखते हैं कि हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं। देखो, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू लॉन्गेस्ट साइड। अगर हम लोग ए बी सी में अगर हम देखें तो ए बी सी का जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या है, ए सी है। तो ए सी को हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज हम लोग इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री के ठीक सामने है, 90 डिग्री के ठीक सामने है। तो वैसे साइड जो 90 डिग्री या 90 डिग्री एंगल साइड्स के एडजेसेंट हैं उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो हमेशा आप याद रखना कि लॉन्गेस्ट साइड इज़ द हाइपोटेन्यूज। अब आते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है, यहाँ पे हमारा जो परपेंडिकुलर है वो है ए बी। फ़िलहाल हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो भी 90 डिग्री बेस के ऊपर जो है हमारे पास जो लाइन है उसको हम लोग परपेंडिकुलर मान रहे हैं, एंड बी सी इज़ द बेस। तो हाइपोटेन्यूज, सो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारा ये है। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हमारा ए बी है। और बेस क्या है हमारा, बेस इक्वल्स टू बी सी है। ओके, सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, सो अगर आपसे पूछा जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला है, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि चलो बताओ देन हाइपोटेन्यूज आपको कैसे निकालना है, तो फार्मूला का अगर हम लोग डेरिवेशन देखें तो h इक्वल्स टू, अगर ये स्क्वायर को अगर हम दूसरे साइड में लेकर के जाएँ तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर रूट अंडर। सो व्हाट इज दिस इज हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज निकालने का फार्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम से हमने डिराइव किया है।
अगर हमसे ये बोला जाए कि ओके यहाँ पे हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, एच स्क्वायर, सिंपली आप बेस को आप इस साइड लेकर के जाएंगे। बेस हमारे पास क्या है, प्लस के साइन में है, अगर वो LHS की तरफ जा रहा है तो वो क्या हो गया, माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अगर हम लोग थोड़ा और रिफाइंड फॉर्म में लिखें तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, और p इक्वल्स टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारे पास ये फॉर्मूला निकल कर के आया, हमारे पास हाइपोटेन्यूज का ये फॉर्मूला निकल कर के आया। अगर कोई हमसे बोलता है कि अच्छा ठीक है चलो ओके, तो फिर बेस क्या हुआ, तो अगेन इस फॉर्मूले में हम लोग वापस आते हैं। ओके, तो बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस पी के पास प्लस का साइन है, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो क्या हो गया, माइनस एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एंड बी इक्वल्स टू व्हाट, बी इक्वल्स टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो देखो मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है, मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आपको सब कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप एक फार्मूला आप याद रखो, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, किस पे डिप्लॉय होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ में आता है वो, हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, बेस किसको कहते हैं, 90 डिग्री कैसा होता है देखने में। ओके, और उससे आप ये तीनों के तीनों फार्मूला आप डिराइव कर सकते हैं कि बेस इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू व्हाट, एंड हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू व्हाट। सो दोस्तों ये एक फार्मूला का डेरिवेशन था, इसके एक्सप्लेनेशन को हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।